अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायो का लेक्चर नंबर 7 है। आपकी बुक का भी पेज नंबर 7 ही है। टॉपिक नेम हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हमने लाइफ को मुख्तलिफ लेवल्स पे स्टडी करना है। बिल्कुल छोटे लेवल से हमने बड़े लेवल की तरफ जाना है। तो लाइफ का जो सबसे छोटा लेवल है वो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल होता है। हमारे पास जो मैटर जो है वो एटम्स से मिलकर बनता है, और एटम्स में भी फर्दर आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक लेवल्स होते हैं। एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं ये हमारी लाइफ का सबसे छोटा हिस्सा है, सबसे छोटा लेवल है। अगर हम एक एटम का स्ट्रक्चर देखें, हम यहाँ पर अगर ड्रा करें तो ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इन्हें प्रोटॉन्स कहते हैं। इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। उसी के साथ साथ न्यूक्लियस में ऐसी चीज़ें भी मौजूद होती हैं जिन पे कोई चार्ज भी नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं, उन्हें न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होते हैं जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ये एटम का स्ट्रक्चर है। अब एटम के अंदर कितनी चीज़ें मौजूद हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन तीनों को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं। एटम्स मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं, और मैटर जो है वो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। अब अगर हम आपकी बुक की वर्डिंग को देखें तो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। उन 92 एलिमेंट में से जो 16 हैं, आउट ऑफ 92 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। उनमें से 16 को बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। बायो एलिमेंट जैसे नाम ही जाहिर कर रहा है, मींस वो एलिमेंट्स जो लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हों उन्हें बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। 92 में से जो 16 हैं उन्हें बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। अब ये 16 बायो एलिमेंट्स मिल के हमारी बॉडी को बनाते हैं। मुख्तलिफ परसेंटेज में ये 16 बायो एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब इन 16 बायो एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इनमें से 6 एक साइड पे हैं, 10 एक साइड पे हैं। 16 बायो एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से 6 एक साइड पर हैं और 10 एक साइड पर हैं। ये जो 6 हैं ये मिलकर हमारी बॉडी का 99% मास बनाते हैं, और बाकी का जो 1% है वो ये 10 मिलके बहुत थोड़े मौजूद होते हैं, और ये मिलके बाकी का 1% बनाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं हम उन्हें देख लेते हैं। डायग्राम से शो करवाया गया है कि हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा मौजूद है वो ऑक्सीजन है, जो कि 65% है। दैन कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% है, और फास्फोरस हमारे पास 1% है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट्स मिलके हमारी बॉडी का 99% मास बनाते हैं, और बाकी के जो 10 हैं वो हमारी बॉडी का मिलकर 1% बनाते हैं। आपकी बुक में उन 10 के नेम भी दिए हुए हैं, जिनमें पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन आ जाते हैं। ये सब मिलके हमारी बॉडी का 1% मास जो है वो बनाते हैं। तो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल में क्या होता है कि हमारे पास जो मैटर है वो एलिमेंट से मिलकर बनता है। एलिमेंट्स जो हैं वो एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, और एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है।
फिर हमने डिस्कस किया कि 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 16 जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उन्हें बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। और उन 16 में से 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का 99% मास जो हैं वो बनाते हैं, और बाकी के 10 जो हैं वो 1% मास को बनाते हैं। ये था हमारे पास एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल है। एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल में हमने एलिमेंट्स की बात की थी। जो एलिमेंट्स हैं वो कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, आइसोलेटेड फॉर्म में अकेले अलग नहीं रह सकते। ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब वो कंबाइन किस तरह होते हैं? वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होते हैं। अब या तो उनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है या फिर उनमें आयोनिक बॉन्ड बनता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है, जबकि आयोनिक बॉन्ड में आयंस बनते हैं, गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं उन्हें बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जिस तरह जो एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद थे उन्हें बायो एलिमेंट्स कहा जाता था, इसी तरह जो एलिमेंट्स लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं उन्हें, जो मॉलिक्यूल मौजूद हैं उन्हें बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब इन बायो मॉलिक्यूल्स को आगे दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो ऐसे बायोमॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो वो मैक्रोमॉलिक्यूल कहलाते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो हो वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, मैक्रोमॉलिक्यूल और माइक्रोमॉलिक्यूल्स। जिन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट हाई हो उन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। उसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, और उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, लंबी सी चेन्स होती हैं उनकी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं प्रोटीन्स में, उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इसी तरह इनकी एक और एग्जांपल लिपिड्स भी हैं, फैट्स वगैरह जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट भी हाई होता है। उसी के बरक्स अगर हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो हमारी बॉडी में वाटर मौजूद है, H2O, जिसका मॉलिक्यूलर वेट लो है, तो वो माइक्रोमॉलिक्यूल की एग्जांपल है। इसी तरह ग्लूकोज या शुगर हमारी बॉडी में मौजूद है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी लो होता है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। मॉलिक्यूलर लेवल में हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट्स हैं वो कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते, वो केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू आपस में जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं, उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। उनको फिर दो तरह से क्लासिफाई किया गया, या तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो, जिसकी हमने एग्जांपल में प्रोटीन्स और लिपिड्स का जिक्र किया, और माइक्रोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो हो, जैसा कि वाटर और ग्लूकोज।